हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजीत कुमार, टेक्नीशियन इंडियन रेलवे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को मालूम है, कल रेलवे भर्ती बोर्ड ने शॉर्ट नोटिस के थ्रू आपको रेलवे जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट है वो घोषणा कर दी है। और 17 नवंबर 2025 से आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के मन में यही चल रहा है कि अब बचे हुए 70 दिनों में हम किस तरह से आगे बढ़े अपनी तैयारी में और किस तरह से वो अपनी तैयारी को करें। तो मैं रेलवे में सिलेक्टेड होने के नाते और रेलवे की परीक्षाओं में एक तरीके से मेरे को काफ़ी इसमें अनुभव है। और तो मैं आपको इसी अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि अभी जो बचे हुए 70 दिन है उनमें आपको है वो किस तरीके से आगे अपनी को तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहला अलग अलग टॉपिक पॉइंट में बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। तो नंबर 1 पॉइंट आपका ये है कि आपको जो भी किसी सब्जेक्ट में सबसे कठिन अगर टॉपिक या पॉइंट लग रहा है, टॉपिक लग रहा है, उसको आप प्लीज़ अभी आप छोड़ दीजिए। क्योंकि इतने महीनों में अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पाए हैं तो अभी आप 70 दिनों में उस चीज़ को करने में आप अगर टाइम ख़राब करोगे तो दूसरे आप टॉपिक है वो आपके ख़राब या पिछड़ जाओगे। तो यही कहना है कि जो भी आपको सबसे कठिन लग रहा है, जो भी टॉपिक आपको लेंथी लग रहा है कि अब से हमसे नहीं होगा, तो प्लीज़ आप उसमें टाइम अपना ख़राब मत करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है, कई स्टूडेंट बोले हमको याद नहीं रहता है, तो अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी इतने महीनों में आपने जो कंटेंट पढ़ा है, जो भी सिलेबस के जो आपने पढ़ा है, उसको आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए। दोस्तों, रिवीजन एक किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो रोल अपना अदा करता है। नंबर 3 है करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स है वो एक मेरिट बनाने के लिए अभी फ़िलहाल की जो कंडीशन है वो सभी स्टूडेंट की भी ये प्रॉब्लम आती है कि करंट अफेयर्स है वो इसमें काफ़ी लोग ये स्टूडेंट है वो पिछड़ जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि 2024 से जो भी आपका करंट अफेयर्स है वो या अभी तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो आप देखना चालू कर दीजिए। नंबर 4, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज। सभी स्टूडेंट को जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मालूम है कि मॉक टेस्ट या जो टेस्ट सीरीज आप कहते हो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी 70 दिनों के अंदर आप जितना मॉक टेस्ट करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में आपको एक फ़ायदा मिलेगा। और आपको एक मॉक टेस्ट के थ्रू आपको एक सीधा सीधा पता चलता है कि आप वो एग्ज़ाम में कितना कर पाएंगे। तो अभी जो बचे हुए दिनों में अगर आप मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 या 5 अगर जो भी मॉक टेस्ट एक दिन में अंदर आप करते हो तो आपका इसका बेनिफिट होने वाला है। और मॉक टेस्ट में आप अपनी पूरी ईमानदारी से जिस तरह से आप एग्ज़ाम में बैठते हो और उसका माहौल रहता है उसी तरह का आप माहौल अपने सेल्फ स्टडी या जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ क्रिएट करके रखिए। आप ये समझ के मॉक टेस्ट दीजिए कि मैं फ़िलहाल एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मेरे एग्ज़ाम है वो चल रहा है। और इसके बाद आप अपने कितने गलत किए तो आप ईमानदारी से आपके रोंग जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है उसमें से आपको सही में से उसको घटा के आपका जो एक करेक्ट के हैं जो आपका मार्क्स बनता है वो अपनी ईमानदारी से उसको देखिए कि कौन से टॉपिक मेरे से नहीं हो पा रहा है, कौन से टॉपिक में करता हूँ। तो नंबर 5 ये पॉइंट ये है कि किसी भी जितने भी पीछे जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं उनको आप एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देखना है।